जब मैंने धीरे-धीरे से अपनी आँखें खोली तो देखा कि मेरे हाथ-पैर बुरी तरह ज़ख्मी हो चुके थे। सिर बुरी तरह से घूम रहा था, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। फिर खड़ा होना तो बहुत दूर की बात थी। अब मैं वापस से ज़मीन पर लेटकर ऐसे ही आँखें बंद किए पता नहीं कितनी देर तक लेटा रहा और सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है? कैसे मैं इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी बच गया और मैं हूँ कहाँ? ऐसे ही कई सारे सवाल मेरे दिमाग में बार-बार उठ रहे थे, लेकिन जवाब देने के लिए वहाँ रात के सन्नाटे के सिवाय और कोई नहीं था। मैं अपने चारों तरफ देखा तो खुद को एक सुनसान सड़क पर पाया जिसके दोनों तरफ घना जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। मैंने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊं। फिर मैंने एक दिशा में ही आगे बढ़ने का निश्चय किया और दाएं ओर बढ़ चला। धीरे धीरे खुद को घसीटते हुए मैं उस सुनसान रास्ते पर चला जा रहा था और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कोई तो उस रास्ते पर आए जिससे मुझे मदद मिल सके। अभी मैं थोड़ा ही आगे बढ़ पाया था कि मुझे मेरे पेट पर कुछ गीला सा लगा और जब मैंने उस तरफ देखा तो डर के मारे मेरे पसीने छूटने लगे क्योंकि मेरी शर्ट पूरी खून से भीग चुकी थी। अब मैं समझ चुका था कि अगर मुझे जल्दी कोई मदद नहीं मिली तो मेरी जान भी जा सकती है। इसलिए मैंने हिम्मत कर थोड़ा और तेज कदमों से रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। अब मैंने अपनी शर्ट उतार कर पेट पर बांध दी जिससे मेरा खून कम बहे। मैं बार बार आगे पीछे मुड़कर देखता कि कहीं कोई आता दिखाई दे, पर कोई फ़ायदा नहीं था। चलते हुए मुझे करीब 10 मिनट हो चुके थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे 10 साल गुजर गए हों। अब मुझे सियारों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आगे आ गया, पर मैं अब वापस भी तो नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे शरीर में ताकत ही नहीं बची थी फिर से लौटने की। मैं बस भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ने लगा। मैं भी थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि देखा थोड़ी दूर एक झोपड़ी है। अब मेरी जान में जान आई कि मुझे यहाँ से कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगी। मारे खुशी के तो जैसे मेरे पैरों में जान आ गई और मैं फटाफट झोपड़ी की ओर बढ़ चला। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा एक महिला बैठी हुई चूल्हे पर खाना पका रही है। मैं उससे थोड़ा दूर ही खड़ा हो गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसे मेरे होने का एहसास हो गया। उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा तो पहले तो थोड़ा सोच में पड़ गई, फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, कहो बाबू, कहाँ से आए हो? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कहते हुए उसने पास ही में रखी चारपाई पर बैठने के लिए इशारा किया। मैं वहाँ बैठा थोड़ा सुस्ता कर बताने लगा कि मैं निहालगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं घर जा रहा था कि तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। और फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे तो यह भी नहीं पता कि यह जगह कौन सी है और यहाँ पहुँचा कैसे। आप देख ही रही कि मुझे बहुत चोट लगी है, मेरी मदद करें कृपया कर। महिला बोली, बाबू आप घबराओ मत, आपके साथ जितना बुरा होना था हो चुका है, अब कुछ नहीं होगा आपको। अब मैंने उसके उससे उसके घर वालों के बारे में पूछा कि घर में और कौन है, अगर कोई मर्द है तो कृपया कर मुझे किसी पास के अस्पताल में पहुंचा दे। तो वह हंसने लगी और बोली, बाबू मैं तो यहाँ अकेली ही रहती हूँ कई सालों से। बच्चा कोई है नहीं, पति था जो मुझे छोड़कर भाग गया, वह मुझे आज तक अस्पताल लेकर नहीं गया, तो आपको क्या ले जाएगा। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ऐसी सुनसान जगह पर छोड़कर भाग गया, तो उसने बताया कि उसे कोई और भाग गई तो मुझे छोड़ गया। मैंने पूछा कि तुम किसी गांव में लोगों के साथ क्यों नहीं रहती, तो अपनी जगह पर बैठी बैठी मेरी तरफ देखने लगी। फिर पास में रखा पानी का जग मुझे थपाते हुए बोली कि यहाँ पास में ही एक गांव है भैरवपुरा, पर वहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते बाबू, क्योंकि मैं उनसे थोड़ी अलग हूँ। लेकिन आप से उन गांव वालों का कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आप उनके जैसी ही हो ना। मैंने उस औरत से पूछा कि आखिर ऐसी क्या कमी है तुम में जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। मुझे तो कोई कमी नहीं दिख रही। या सुनते ही बड़े अजीब ढंग से रोने लगी और कहने लगी, बाबू आप पहले पानी पी लो फिर मैं आपको बताऊंगी। पर मैंने उसे जिद की और कहा कि नहीं, पहले मैं तुम्हारी कमी जानना चाहता हूँ जिसकी वजह से लोग तुम्हें पसंद नहीं करते और तुम्हें इस जंगल में अकेले रहना पड़ता है। वो रोती हुई बोली, ठीक है बाबू, आपसे क्या छुपाना। उसने खड़े होकर अपना लहंगा पैरों से थोड़ा ऊपर उठाया और मुझे उसके पैरों की तरफ देखने का इशारा किया। अब जैसे ही मैंने उसके उस तरफ देखा तो मेरे हाथ से पानी का जग छूटकर गिर गया। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया और वह बैठा ही रहा। वह अब बस अजीब तरीके से जोर जोर से रोए जा रही थी। मैंने देखा कि उसके पैर थे ही नहीं और वह हवा में खड़ी थी। अब मैं पूरी ताकत लगा चारपाई से उठा और वहाँ से भाग उठा। काफ़ी दूर तक मुझे उसके रोने की आवाज़ आती रही, पर मैं भागता रहा। अब मेरा दर्द कम हो गया था और पेट से खून निकलना भी बंद हो गया था। मैं उस औरत को याद कर थर कांपने लगा। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक बार पीछे मुड़कर देखूं कि कहीं वह मेरा पीछा तो नहीं कर रही। तभी मेरी नज़र सड़क किनारे लगे एक बोर्ड पर पड़ी। उस पर कुछ लिखा हुआ था, पर अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैंने पास जाकर उस बोर्ड पर लिखा भैरवपुरा पढ़ा तो मुझे एक उम्मीद दिखाई दी। और उस अजीब औरत ने भी तो बताया था कि वहाँ के लोग उसके जैसे नहीं हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए मैं उसके गांव में घुस गया। उस नगर में घुसते ही मंदिर था। जब मैंने तो पाया कि मंदिर में भगवान जी की वहाँ अंदर की ओर एक मसाल जल रही थी, जिससे मंदिर में हल्की हल्की सी रोशनी हो रही थी। बड़ा अजीब लगा कि भला मंदिर में कोई खंडित मूर्ति कौन रखता है। फिर मैं आगे बढ़ लिया। जब मैं उस नगर की गलियों में पहुंचा तो सामने का दृश्य देख उसे समझ नहीं आया कि आखिर इतनी रात को सभी घरों के दरवाजे ऐसे क्यों खुले पड़े हैं। मैंने कई घरों के अंदर झांका तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग कहाँ गए। मैंने कई बार आवाज़ लगाई कि कोई है क्या, कोई मेरी मदद करो, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं अभी और आगे की तरफ बढ़ने की सोच रहा था कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आ गए तुम, बड़ा वक्त लगा दिया यहाँ पहुँचने में। मैं समझ नहीं पाया कि कौन है जो मुझसे किसी परिचित की तरह बात कर रहा है। फिर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे बदन में सरसरी सी दौड़ गई। मेरे सामने एक बिना सिर वाला शरीर मेरे सामने खड़ा था। मैं भागना चाहता था पर मेरे पैर भारी हो गए थे। मैंने बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत के साथ नगर के अंदर की ओर दौड़ लगा दी। मैं मदद के लिए चिल्लाने लगा। भागते भागते मैंने देखा कि एक जगह पर आग जल रही है। वहाँ कई आदमी, औरत और बच्चे अपने को सिर से पैर तक ढके बैठे हैं। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उन लोगों को देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, पर उन लोगों की मेरी तरफ पीठ थी, इसलिए वो मुझे देख नहीं पाए। मैं मदद के लिए पुकारते हुए दौड़ पड़ा। मैं जैसे उनके करीब पहुंचा तो वह सब मेरी ओर मुड़ गए या क्या। अब मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, दिमाग सुन्न पड़ गया, शरीर की सारे रोंगटे खड़े हो गई। मैं थर थर कांपने लगा। वे सभी लोग भी बिना सिर के शरीर थे। मुझे देखकर वे लोग बहुत ही डरावनी हंसी हंसने लगे और मुझे अपने पास बुलाने लगे। मैं जोर जोर से रोने लगा, उनसे अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर वह लगातार मेरी ओर बढ़ते चले आ रहे थे और मैं पीछे होता जा रहा था। अब मैंने और कोई रास्ता न देखकर वापस नगर से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। अब वे लोग भी मेरे पीछे पीछे हंसते हुए बढ़ने लगे। मैं उनसे बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा कि तभी मैंने वहाँ एक गली में किनारे पर एक बैलगाड़ी खड़ी देखी। मैं जल्दी से भागकर उसके नीचे छुपकर बैठ गया। वे लोग मुझे छुपते हुए नहीं देख पाए थे, इसलिए वे गली में आगे बढ़ते चले गए। मैं अभी ठीक से चैन की सांस भी नहीं ले पाया था कि किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने देखा कि एक छोटे बच्चे का धड़ मेरे बहुत करीब बैठा है। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरे हाथ को बिल्कुल जकड़ ही लिया था। वह बाकी लोगों को भी पुकारने लगा। अब मैंने देखा कि बाकी लोग भी लौटकर मेरी तरफ ही आ रहे थे। इस बार मैंने बच्चे के हाथ पर बहुत जोर से अपने दांतों से काट दिया और हाथ छुड़ाने में सफलता पाई। उसे एक जोर का धक्का देकर मैं दूसरी गली की तरफ भाग निकला। मैं भागता भागता भैरोपुरा के बाहर की ओर निकल पाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं। तभी मुझे उस पुराने मंदिर की याद आई और मैंने अपने चारों ओर देखा कि कहीं वह लोग मेरे आसपास तो नहीं हैं। जब मैंने वहां किसी को नहीं पाया तो मैं जल्दी से भागकर मंदिर में घुस गया और उसे अंदर से बंद कर लिया। मैं बहुत थक चुका था और मेरी सांसें भी फूल रही थी। लड़खड़ाते हुए कदमों से मैं उस बड़ी सी खंडित मूर्ति के पीछे छुपकर बैठ गया कि तभी मुझे उन लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। वे मुझे पुकार रहे थे और मुझे उनके सामने आने के लिए कह रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वे लोग मेरी मौत बनकर मेरे आसपास मंडरा रहे थे। अब मेरा बस यही एक मंदिर सहारा था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि वह बुरी आत्माएं यहाँ मंदिर में नहीं आ पाएंगे। मैं अब सुबह होने का और उन लोगों की जाने का इंतजार करने लगा। मेरी आंखों के सामने आज रात की पूरी घटना घूमने लगी। मैं अब तक नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो क्या रहा है। यह मेरी सबसे बड़ी उलझन थी कि जब इन लोगों के सिर ही नहीं हैं तो फिर यह कैसे बोल पा रहे हैं, मुझे कैसे देख पा रहे हैं, आखिर यह कैसे मुमकिन है। यह सब सोचते हुए मेरी आंख कब लग गई पता ही न चला। थोड़ी देर बाद एक जोर की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। अब वो लोग मंदिर के बाहर दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं उठकर मंदिर के अंदर की ओर भागा। वहाँ एक तहखाना था जिसे देख मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। मैंने उसमें घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अभी भी वो लोग दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मेरे पैरों से एक फुटपाल जैसी चीज़ टकरा गई। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ दिखा नहीं। मैं फिर से दरवाज़ा खोलकर वापस आया और बाहर मंदिर में जलती मसाल को लेकर वापस तहखाने में अंदर आ गया कि अगर वो लोग अंदर आ जाएं तो अंधेरे में मुझे ढूंढ न पाए।
अब मैं मसाल से तहखाने के अंदर की दशा देखने लगा तो पाया कि एक तरफ कोने में शीशे के टुकड़े पड़े हैं। फिर जब मैंने दूसरी ओर देखा तो मेरा खून शरीर में जैसे जम सा गया। मेरे सामने लोगों के कटे हुए सिरों का ढेर लगा हुआ था, जिसमें बच्चों के भी सिर थे। मेरी निगाह एक कोने में पड़े हुए सिर पर पड़ी। शायद वह वही सिर था जो अंधेरे में मेरे पैर से टकराया था। मैंने जब मसाल को सिर के करीब ले जाकर देखा तो मैं वहीं गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, या नहीं हो सकता। मैं तो जिंदा हूँ, मेरा सिर मेरे पास है, या मेरा सिर नहीं। अब मैं फटाफट उठा और पास में पड़े शीशे के टुकड़ों में से एक बड़ा सा टुकड़ा उठाया, अपना चेहरा देखने लगा। लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरा सिर्फ मेरे शरीर पर था, पर सिर नहीं था। अब मैं बस जोर जोर से रोए जा रहा था। मेरे आंसू लगातार बहे जा रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगा कि तभी किसी ने मुझे पकड़कर जोर से हिलाया कि अचानक से मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हूँ। मेरा चेहरा आंसुओं से बुरी तरह भीगा हुआ है और मेरी बीवी मुझे जगा रही है। मैंने फौरन शीशे में जाकर अपने शरीर को देखा तो पाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बीवी बार बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम सोते हुए इतना जोर से क्यों चीख रहे थे और तुम रो क्यों रहे थे। अब मुझे एहसास हुआ कि वह तो बस एक बुरा सपना था और मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। फिर अपनी बीवी को अपना सपना सुनाया तो बोली कि तुम भी बड़ी अजीब हो। रातों में हॉरर शो देखोगे तो ऐसे डरावने सपने आएंगे ही। मैंने तभी कसम खा ली कि आज के बाद रात तो क्या, मैं दिन में भी हॉरर शो नहीं देखूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी हंसते हुए किचन में चली गई। तभी मेरी नज़र मेरे हाथ पर पड़ी। मैंने देखा कि मेरे हाथ पर कुछ निशान सा है, ऐसा निशान जैसे किसी बच्चे ने मेरे हाथ को कस के पकड़ा हो। तभी मुझे याद आया, सपने में बैलगाड़ी के नीचे छुपते वक्त उस बिना सिर के बच्चे ने मेरा यही हाथ पकड़ा था। अगर वह सपना सच था तो फिर मेरे हाथ पर यह निशान कैसे? आखिर सच था क्या? इसके आगे की कहानी हम दूसरे भाग में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड